चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके प्रश्नावली 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांचवा और छठवा और आगे के भी जो प्रश्न है, तो पांचवा प्रश्न है आपका, ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। किसके किसके बीच? ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए। तो ऋण 4 और 10 के बीच, तो इसको मान लेना, माना ऋण 4 और 10 के बीच, ठीक है ना भाई, कितने पद बोले? 6 पद। 6 पद कौन कौन से हैं आपका? A1, A2, A3, A4, A5, A6 है, ठीक है ना भाई। अब चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए -4 A1, A2, A3, A4, A5, A6 और आपका 10, ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ठीक है भाई। अब चलिए, तो हमको यहाँ पर ये जो बीच में पद है उनका क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कर लेना क्या कि आपको तो सर्वांतर दिया नहीं है, तो मान लेना, माना सर्वांतर D है। कितना है? सर्वांतर D है। यहां से प्रथम पद आपको क्या दिख रहा है? प्रथम पद कितना है? A का मान -4। अंतिम पद आपको क्या दिख रहा है? अंतिम पद, और अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं अभी? an से। आगे इसको l से भी प्रदर्शित किया जाता है जब वो अलग टाइप का प्रश्न आएगा। तो अंतिम पद कितना है? 10। और अंतिम पद यानी कि कौन से नंबर का पद है? 8वें नंबर का पद है। गिन लो भाई, 2 हैं और उनके बीच 6 आपको क्या करना है? निवेश कराना है। तो टोटल कितने पद हो गए? 10। सॉरी, टोटल कितने पद हो गए? 8। और वो 8वां पद कौन सा है? कौन सा है? 8वां पद का नंबर 10 है। तो अंतिम पद कितना है? 10। और अंतिम पद क्या है? 8वां। यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? a + 7d, यही तो आपका 8वां पद होगा क्या? अब चलिए, a का मान रख दीजिए -4 + 7d, ये रहा 10। ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा? प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा 10 + 4, तो 7d, और 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। अगर मैं यहाँ से d का मान निकालूं तो 7 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 7 से कटेगा 14 कितने बार में? 2 बार में। तो d का मान कितना आ गया? 2। अब आपको निकालना है A1, A2, A3 पूरे सब का मान, क्योंकि ये आपका द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है। अब आपको लिए उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक तो प्रथम पद चाहिए होता है और एक आपका सर्वांतर। तो आपके पास अब दोनों चीज उपलब्ध है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जितने भी पद आपको यहाँ पर बीच में क्या करने हैं? निवेश कर रहे हैं, उनको अब हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसको ज्ञात करना है? A1 को। तो चलिए A1 निकालते हैं। अतः A1 बराबर क्या लिखेंगे? A + D। A + D क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये द्वितीय पद है। A का मान रखो, A का मान कितना है? -4 प्लस D का मान कितना? 2। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 में से 2 जाएगा, -2। A2 निकालो, A2 यानी कि A + 2D, ठीक है। कितना हो जाएगा? A का मान -4 + 2, और D की जगह फिर 2 रखना, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से A2 का मान कितना आया? 0। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। चलिए अब A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना। A3 निकलेगा आपका A + 3D से, क्योंकि A3 कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। A का मान -4 प्लस D का मान कितना निकाले हैं? 2, और 3 के साथ गुणा की कंडीशंस में है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। यहां से अगर मैं A3 का मान निकालूं तो 6 में से -4 घटेगा, कितना आएगा? +2। आंसर A4 निकालिए इसी प्रकार। तो A4 के लिए क्या निकलेगा? A + 4D। कितना हो जाएगा? A + 4D। A का मान -4, A का मान कितना है? -4 प्लस D का मान कितना है? 2। 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। A5 निकालिए, A + 5D। A का मान -4 प्लस D का मान 2, और 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे 10। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6।
ए 6 निकालो तो a प्लस 6d, a का मान माइनस का 4 प्लस d की जगह 2 रखो, 6 दूनी 12 और 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। इस प्रकार देख लीजिए आपको क्या है, और सभी के बीच अंतर आपको शुरू से मालूम है, सर्वांतर सेम होता है। तो सभी में क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है आपका, 2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, उसके बाद आगे जो संख्या आएगी उसमें 2 जोड़ेंगे तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार ये पूरे जितने भी हमको पद निवेश करने के लिए बोले थे, अतः लिख दीजिए, अतः किसके किसके बीच में, -4 और 10 के बीच 6, कितने बोला था, 6 ही बोला था ना, 6 पद कौन कौन से निकल गए आपका, -2, 0, +2, 4, 6, 8 है। इस तरीके से आप जितने पद आपको निवेश करने के लिए बोलेंगे आप निकाल सकते हैं। तो बस आपको जितने पद बोलेंगे उतने पद बीच में निवेश कर दीजिए और टोटल पदों की संख्या देख लीजिए कितने बढ़ रहे हैं। अंतिम पद से ही आपको हमेशा बनाना रहेगा और प्रथम पद तो आपको दिया ही है भाई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दो राशियों के बीच n टर्म जब इंटर करेंगे उसमें तब या निवेश करेंगे तब उनको कैसे ज्ञात किया जाता है कि इनके बीच में कितने पद हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों अब नया टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग, दो राशियों के बीच यानी कि a व b के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो राशि है, ये आपका a है और एक आपका b है। इनके बीच आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। अब आपको जितने भी पद बोल सकते हैं उतने इन्वेस्ट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर देखना, अभी कितने पद दिख रहे हैं आपको, फिलहाल 2 पद, एक पद ये एक पद ये। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनके बीच निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, या ऐसे समझो 2 पद क्या है, a व b है। यहाँ पर 2 पद कौन है, a व b है। अब इनके बीच माना इनके बीच n पद निवेश कराए जाते हैं, n पद निवेश कराए जाते हैं, कराए जाते हैं। अब वो n पद कौन कौन है, ध्यान से देखना, a1, a2, a3, a4 डैश 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 an। समझ में आया, कितने पद निवेश करा रहे हैं, n पद निवेश करा रहे हैं। तब समांतर श्रेणी, और ये जो है वो क्या चीज है मालूम है, ये आपका है समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन am है, और ये जो अब निकाल रहे हैं वो क्या है, समांतर श्रेणी। तब समांतर श्रेणी क्या होगा, किनके किनके बीच में आपको निवेश कराना है, a और b के बीच में। तो यहां से क्या हो जाएगा, a1, a2, a3, a4 डैश 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 an, और ये रहा आपका b। देख लीजिए a और b के बीच में क्या कर दिए हैं हमने, इतने nवें पद को निवेश करा दिए हैं। अब मैं अगर यहाँ इस श्रेणी में, अगर इधर ध्यान से देखिए, जो हमने ये बीच में पद निवेश कराए हैं, अगर यहाँ पूछे पदों की संख्या, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, nवें पद है। कितने पद है, nवें पद है। लास्ट वाले को देखना, कितने पद है, nवें पद है। अगर मान लीजिए उससे पहले क्या, अगर आपको पद पूछता है कि इससे पहले कौन सा रहा होगा, तो उससे पहले रहा होगा an-1। और अगर मान लीजिए फिर इससे पहले का अगर पूछते हैं तो कौन सा पद रहा होगा, an-2। इस तरीके से आपको पद पूछा जाएगा कि इतने पद निकालिए, ऐसे करके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो nवें पद, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस समांतर श्रेणी में, ये तो आपका समांतर माध्य था, अगर समांतर श्रेणी में आपको पूछा जाए कि इसमें बताइए nवें पद कितना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये वाला आपका nवें पद है। अब nवें पद के साथ साथ 2 पद और है, एक आपका a है और एक आपका b है। तो यहाँ टोटल nवें पद कितने हो जाएंगे, कुल अगर nवें पद निकाले तो यहाँ पर nवें पद हो जाएगा n+2। 2 कहां से आया, क्योंकि 2 पद पहले से था और उसमें हमको n पद और निवेश कराना था, तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, n+2वें पद होगा। अब चलिए यहाँ से अगर मैं निकालूं कि अंतिम पद, इस वाले समांतर श्रेणी से अगर मैं निकालूं कि अंतिम पद यानी कि an, इसके लिए अंतिम पद, और अंतिम पद क्या है आपका b।
अंतिम पद क्या है, और अंतिम पद यानी कि n प्लस टूवा पद, ये कितना है, n प्लस टूवा पद। अंतिम पद कितना है, n प्लस टूवा पद। और अंतिम पद में कौन चीज है, कौन सी राशि है, b, तो यहाँ पर रखना b। n प्लस टूवा पद, तो आप जानते हो nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, इतना होता है। लेकिन यहाँ पर n प्लस टूवा पद है, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा n प्लस 2 माइनस का 1 और ये d, ये माइनस आपके फार्मूले में होता है, वो हो गया। अब चलिए ध्यान से देखिए, ये b, ये a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, n 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का मान, और ये d। अगर मैं d का मान निकालूं तो ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a बटे में क्या हो जाएगा, n प्लस 1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, d का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पहला पद पूछता है इसमें का, अगर आपको इसमें पहला पद पूछा जाता है तो a, ठीक है ना भाई, a1, अगर आपको a1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, यही तो है ना भाई, आपका दूसरा पद है यानी कि a प्लस डी ही है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, a की जगह a और d की जगह क्या रखना है, b माइनस a बटे में n प्लस 1। इस तरीके से आपको, इसी प्रकार अगर a2 निकालेंगे तो a2 कौन सा है, तीसरा पद है, a2 कौन सा है, तीसरा पद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d, a प्लस 2d हो जाएगा। तो अब यहाँ एक चीज और ध्यान में देने वाली बात है, ऐसे करना कि जो a में है, a के साथ जो संख्या है वही आपके d के साथ आता है, किसके साथ आता है, d के साथ। देखो यहाँ 1 था, d के साथ भी क्या है, 1 है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से a2 निकालता तो क्या लिखता, a प्लस 2d लिखता, ध्यान से देखते जाइए। अगर मैं यहाँ से a3 निकालता तो कैसे लिखता, a प्लस 3d। तो कुछ समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि इस वाले टर्म में, ऐसे पदों में आपको क्या करना है, जितना राशि आपको ज्ञात करना रहेगा, जैसे a3 बोल दिया तो d के साथ कौन रहने वाला है, 3 रहने वाला है। अगर a4 बोलता तो d के साथ कौन रहता, 4 रहता। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, आपको d का मान निकालना है। और मान लीजिए आपको d का मान ऐसे नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख के निकाल लीजिए। अंतिम पद, ये क्या है, अंतिम पद से प्रथम पद को घटाइए और नीचे भी क्या रहेगा, n प्लस 1वां पद रहेगा। इस तरीके से आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, d का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न की ओर चलते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर आपका 13 देखते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल का 13 नंबर, एग्जाम्पल का 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना कि 2 और 41 के बीच n पद हैं, नहीं मालूम, हमको निकालना है भाई। 2 और 41 के बीच के चौथे व n माइनस 1वें पदों का अनुपात 2:5 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेना कि 2 और 41 के बीच कितने पद हैं, माना 2 और 41 के बीच n पद कौन कौन है, a1, a2, a3, a4 डैश 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 an है। तब और ये जो निकला वो क्या है, ये आपका समांतर माध्य है। अब तब समांतर श्रेणी, तब समांतर श्रेणी कौन हो जाएगा, 2, a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे करते करते डैश 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 an, और लास्ट में क्या है आपका 41। इतना हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद क्या है, a का मान 2 और अंतिम पद यहाँ पर क्या लिखेंगे, n प्लस 2। क्यों लिखेंगे n प्लस 2, क्योंकि 2 पद पहले से है और ये बीच में हमने n पद इनमें क्या किया, निवेश किया है, इस कारण से n प्लस 2। और अंतिम पद क्या है आपका 41। तो इसी अंतिम पद से हमको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है d का मान। तो मान लेना सर्वांतर नहीं मालूम, माना श्रेणी का सर्वांतर d है, श्रेणी का सर्वांतर क्या है, d है। इसलिए nवां पद या n प्लस 2वां पद, n प्लस 2वां पद कितना है, 41। ठीक है, n प्लस 2वां पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1d, और ये 41। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n, 2 में से एक जाएगा, क्या आएगा, प्लस 1d, और 41। a का मान रख दो, a का मान कितना है 7, सॉरी a का मान कितना है 2 है।
ए का मान कितना है 2, तो n+1d, ये किस में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 41 - 2, तो n+1d, और 41 में से 2 जाएगा कितना आएगा 39। अगर मैं यहाँ से d का मान निकालूं तो n+1 किस में है, गुणे में, इधर आएगा तो भाग में होगा, 39/n+1, ये आ गया d का मान। आपको बोला भी था उस सूत्र को याद रखना कि b - a बटे में क्या होगा n+1, b क्या है अंतिम पद, a क्या है प्रथम पद, 41 में 2 घटेगा कितना आएगा 39 बटे में क्या होगा n+1। आप चाहो तो d का मान ऐसे भी इस सूत्र को रख के निकाल सकते हैं, तो इतना लंबा आपका नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए प्रश्न में जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार। तो प्रश्न में बोला है कि श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद, तो श्रेणी का जो चौथा पद है, अब यहां ध्यान से देखना, श्रेणी का चौथा पद A4 अनुपात श्रेणी का कौन सा पद, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद, ये क्या है और इनका अनुपात कितना है 2:5, 2:5 मतलब 2/5, इतना आपको प्रश्न में दिया गया है। तो अब हमें निकालना है श्रेणी का चौथा पद और श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो श्रेणी का चौथा पद, अब आपको ध्यान से देखना है कि इस वाले में श्रेणी का चौथा पद कौन है A4, और आपको हमेशा इसी समांतर माध्य वाले में से आपको क्या करना है, श्रेणी का जो भी इसमें प्रश्न में दिया रहेगा वहीं से आपको उठाना है। तो श्रेणी का चौथा पद यहीं से उठाना है, श्रेणी का nवां पद भी इसी से उठाना है, क्योंकि इनके बीच जो हम निवेश करेंगे वो संख्या हमेशा कौन सी होनी चाहिए, समांतर क्रम में होनी चाहिए, मतलब समान अंतर होनी चाहिए। तब आपको हमेशा जो भी प्रश्न में दिया रहेगा कि nवां पद, चौथा पद, तीसरा पद, तो देखो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ ये चौथा पद है, यहाँ पर कौन सा पद है, चौथा पद, यही चौथा पद जब समांतर श्रेणी बनता है, इन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं, तो यही चौथा पद कौन सा पद बन जाता है, पांचवा पद बन जाता है। तो कभी कभी प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पांचवा पद रखें कि चौथा पद रखें, तो आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसके अनुसार रखेंगे तो यह पांचवा पद बनेगा, और इसके अनुसार रखेंगे तो कौन सा पद बनेगा, चौथा पद बनेगा। अब चौथा पद बोला है, ध्यान से सुनना, तो अगर आप इसके अनुसार लिखते हो तो चौथा पद कौन होगा, ये देखो, इसके अनुसार पांचवा पद है, ये पांचवा पद है कि नहीं, पहले ये देखो, यहाँ पर A4 है, ये A4 आपका कौन सा पद है, ये A4 इसके अनुसार पांचवा पद है, लेकिन अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं किया हूं ये 2 और 41 को, तब वो कौन सा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है ना भाई, अब आपको अभी बताया हूं कि A के साथ जो कुछ भी रहेगा, जो संख्या रहेगा उसी को D के साथ क्या कर देना है, लिख देना है, तो ये हो जाएगा A+4D, D के साथ कौन सा आएगा, D। अगर इसमें पांचवा पद बोलता है A5, तो ये हो जाता है A+D, और D A के साथ कौन है 5, तो D के साथ भी कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमको रखना क्या है, इसका वैल्यू रखना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, श्रेणी का चौथा पद, तो श्रेणी का चौथा पद, और प्रश्न में बोला श्रेणी का n-1वां पद, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1, और इसको कैपिटल ए करना है क्योंकि हमने प्रथम पद को a माना है, तो ये हो जाएगा a n-1वां पद। अब ध्यान से देखना यहाँ पर n-1वां पद कैसे निकलेगा। तो श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद यानी कि क्या होगा, क्या A+4D होगा, श्रेणी का चौथा पद क्या A+4D होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 पांचवा पद में है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, A+4D। फिर श्रेणी का nवां पद, हमको इस बात को याद रखना, जब भी प्रश्न में इनके बारे में बोला जाएगा तो आपको इससे नहीं, इससे उठाना है आपको। तो श्रेणी के चौथा पद में क्या है, A4, तो आपको लिखना क्या है, A+4D, जो 4 A के साथ जो भी संख्या रहेगी वही D के साथ इंक्लूड होगा, तो A+4D, और n-1 में पद, तो इसका क्या हो जाएगा, A+n-1D, और इनका अनुपात कितना है, 2:5 है, तो 2/5 हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। अब 5 का गुणा इसके साथ करो तो ये हो जाएगा आपका 5A, कितना हो जाएगा 5A प्लस 20D, 20D हो जाएगा, और 2 का गुणा इसके साथ करो 2A होगा, अब इसके साथ भी गुणा करो 2n-1D होगा। अब एक काम करो, A वाले को एक साइड कर लो और DD को एक साइड कर लो, तो ये 2A को इधर ले आओ, 5A माइनस का 2A बनेगा, इस BD को पक्षांतर कर दो और 2 का अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा 2n - का 2, ठीक,
और ये रहा डी, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20d। दोनों में डी है, डी को कॉमन निकालो, 5 में से 2 जाएगा 3n, 2n माइनस 2, ठीक है, और डी को बाहर निकालेंगे, ये डी निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा माइनस का 20। अब चलिए इसको हल कर लीजिए, 3a 2n और 20 और 2 माइनस माइनस है, 8 हो जाएगा माइनस का 22, और डी की वैल्यू रखते हैं और ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ अगर मैं 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6, ये रहा 2n 2n, और यहां से हम d का मान रखेंगे भाई, 2n माइनस का 22, और d का मान कितना निकाले हैं, d का मान है 39 बटे में है आपका n प्लस 1। क्लियर है इतना? एक काम करते हैं, ये इसके साथ गुणा में आएगा, ला लो पहले, तो ये हो जाएगा 6 n प्लस 1, और ये ऊपर में है तो नीचे आएगा तो किसमें होगा, भाग में होगा। अभी हम इसके साथ गुणा नहीं कर रहे, उसको सीधा उठा के इधर ला, क्यों, क्योंकि हम इसको छोटा कर रहे हैं, प्रश्न को बड़ा नहीं करना है। 2n माइनस का 22, ठीक है। अब ये किससे कट सकता है, 3 से 2 बार, ये 3 से कटेगा 13 बार। अब इस 13 का वापस गुणा करना है, यहाँ पर करने ही वाले थे, लेकिन 39 से करते तो हमारे पास संख्या बड़ी आती। अब हम इसको 13 कर दिया, देखो कितना छोटा हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो छोटा आएगा। तो इससे क्या होगा, हमको जो भी है संक्रियाएं करने में, गुणा भाग जोड़ा घटाना करने में आसानी होगी। अब 2 का गुणा करो अंदर, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2, 2 का n के साथ 2n, 2 का 1 के साथ 2, इस 13 को उधर गुणा करो, 13 का दुगना 26, देखो आसान हो गया 26n, माइनस 13 का गुणा करो 22 के साथ, 13 दूनी 26 का 6, कैरी हो जाएगा 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, ये आ गया 288। अब संख्या संख्या को एक साइड कर लो, और आपके जो n वाले हैं उनको एक साइड, ये प्लस में उधर जाएगा वो तो माइनस में होगा, तो ये 26n अपनी जगह में है, 2n आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 2 प्लस 286 हो जाएगा, जोड़ो दोनों को, कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। 26n में से 2n जाएगा, कितना बचेगा 24n। अगर मैं n का मान निकालूं तो 24 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, 288 बटे में कितना हो जाएगा 24। अब इसको क्या करेंगे, भाग दीजिए, 24 से जा सकता है, 24 से जाएगा, 24 से कम 24, और 24 से कम 24, नीचे का भी एक बार गया, ऊपर का भी एक बार गया, 24 से कम 24, कितना बच गया वहां पर 4, 24 चला गया, 4 बचा, कितना हो जाएगा 48 होगा, और 24 का दुगना क्या होता है 48, तो n का मान कितना आ गया 12, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर पदों की संख्या होगी 12। उम्मीद है आपको अब यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी की भांति एक आपका प्रश्नावली में लास्ट जो प्रश्न है वो है, तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर जो बीच में प्रश्न है उसे देखेंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। चलिए भाई, अब प्रश्नावली का 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इतना फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न लिखा है 7 और 49 के बीच n पद है, यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो किसके किसके बीच में बोला है, 7 और 49 के बीच, तो माना 7 और 49 के बीच n पद कौन है, a1 a2 a3 a4 an है, तब समांतर श्रेणी क्या बनेगा, 7 a1 a2 a3 a4 an, और अंतिम में क्या हो जाएगा 49। तो जिसका प्रथम पद a क्या निकल के आएगा 7, अंतिम पद यानी कि n प्लस 2वां पद कितना हो जाएगा 49 होगा। इतना ध्यान से देखिए। अब इसमें हमको सर्वांतर श्रेणी नहीं मालूम था, सर्वांतर, तो यहाँ पर मान लेना सर्वांतर क्या है d, तब n प्लस 2वां पद, और n प्लस 2वां पद कितना है 49, कितना हो जाएगा 49, और n प्लस 2वां पद क्या होगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1, और ये d, और यहाँ से कितना आ जाएगा 49। a का मान कितना है 7, रखो भाई 7 रख दिए। चलो आगे हल करते हैं भाई, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, 49 माइनस 7, 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 42। अगर मैं यहाँ से d का मान निकालूं तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें होगा भाग में, तो 42 बटे n प्लस 1। आपको ये बताया भी था, आप चाहो तो सीधा d का मान निकाल सकते हो, इतना आपको करने की जरूरत नहीं होगी। क्या, अंतिम पद से पहले पद को घटाओ, 49 में से 7 जाएगा, 42 बटे में क्या होगा n प्लस 1। अब प्रश्न में बोला है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्न में आपको बोला है श्रेणी का 5वें पद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रेणी का 5वां पद, श्रेणी का 5वें पद। अब आपको मैं ध्यान, चलिए अब इसके आगे क्या होगा, श्रेणी का 5वें पद यानी कि कौन है 5वां पद, 1 2 3 4 5,
या उसके अनुसार बनाओगे तो 1 2 3 4 और इसमें क्या आएगा A5 आएगा। A5 आएगा। A5 मतलब क्या होगा आपका श्रेणी का पांचवा पद यानी कि ये A4 ही तो है। 1 2 3 4 5 आप चाहो तो यहाँ A5 लिखो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप A4 लिखो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा लिखोगे तो इसके अनुसार ये है, अगर यहाँ इसके अनुसार यहाँ पर होगा और यहाँ पर अगर 4 लिखते हो तो इसके अनुसार बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो श्रेणी का पांचवे पद बोला है और पांचवा पद कौन है 1 2 3 4 5 यानी कि A4 है। ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पर अब चलिए इसको रखते हैं, तो ये बनेगा आपका A + 4D, नीचे क्या हो जाएगा आपका n-1वां पद है तो A + n-1 और सूत्र का माइनस का 1 और ये D। ठीक है, और कौन सा अनुपात है आपका 5:4 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, क्या माइनस का 2 हो जाएगा, लिख देता हूँ माइनस का 2। 4 का गुणा करो उसके साथ, ये बनेगा 4A + 16 का D। 5 पे इसके साथ गुणा करो 5A और ये बनेगा +5, अच्छा गुणा कर देते हैं 5 का n के साथ 5n -5 दूनी 10 और ये आपका D। अब क्या करेंगे ए वाले को एक साइड कर लो तो ये A उधर जाएगा तो 5A माइनस का 4A, इसको इधर ले आओ तो ये 16D माइनस ये कितना हो जाएगा 5n माइनस का 10 और ये D। दोनों में D है, D को क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं तो D निकाल दिए बाहर, इधर बचा 16 माइनस ये 5n माइनस और माइनस का गुणा +10 और ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब D का मान रख दो, D का मान कितना था 42 बटे में n+1, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 माइनस 5n और A का मान कितना है 7। अब ये n+1 नीचे है इसके साथ गुणा में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 7n+1 होगा और ये ऊपर था तो ऊपर की इधर आ जाएगा, इधर नीचे में आ जाएगा तो इधर क्या बचा 26 माइनस 5n। ठीक है, हम इसको अभी गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे लंबा हो जाएगा हमारी संख्या, उससे हम छोटा करने के लिए इधर ला दिया। n+1 का गुणा 7 के साथ 42 आएगा नीचे में, 7 से कटेगा 1 बार, 7 से कटेगा 6 बार। अब इस 6 का फिर इधर तिरिया गुणा कर दो, अब छोटा हो जाएगा, देखो 42 से गुणा कर रहे थे अब 6 से गुणा करेंगे, करो 6 से गुणा, 26 का 6 के साथ करेंगे तो 6 6 36 का 6 कैरी हो जाएगा 3 3 6 दूनी 12 12 और 3 15, ये माइनस का 5n और इधर क्या बचा है n+1। अब इस माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर दो। ठीक है ना भाई, कितना हो जाएगा आपका, इस -5n को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाएगा और इसको इधर ले आओ, सॉरी कुछ अच्छा ये 6 पंचे 30 है, सॉरी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, n को उधर पक्षांतर करो तो +30 में जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा किस में जाएगा माइनस में, तो 156 में एक जाएगा 155 और ये 30n जुड़ेगा कितना हो जाएगा 31n। अब मैं अगर n का मान निकालूं तो 31 किस में है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में होगा 135 बटे 31, 31 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, तो n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है 5 पद निवेश किए गए हैं। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण प्रश्न का आपका 7वां प्रश्न देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना आप। चलिए आपका क्वेश्चन का 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि P + Q = R + S है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, समांतर श्रेणी के पीवें पद और क्यूवें पदों का माध्य, तो पहले हम क्या करते हैं पीवा पद और क्यूवें पद निकालने के लिए हमको कुछ नहीं दिया ना, तो प्रथम पद ना तो सर्वांतर, दोनों को मान लेते हैं, माना प्रथम पद A तथा सर्वांतर क्या है आपका D है भाई। अब निकालो, इसलिए पीवा पद प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार पीवा पद, अरे आपका कौन सा नंबर का प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है। पीवा पद, तो पीवे पद को कैसे लिखेंगे A + P - 1D हो गया। क्यूवा पद, क्यूवे पद को कैसे लिखेंगे A + Q - 1D हो गया। अब इनका आपको करना क्या है, इनका माध्य तो लिख लीजिए, इसलिए पीवे व क्यूवे पदों का माध्य, और माध्य कैसे निकालते हैं आपको मालूम है भाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा पीवे क्यूवे पदों का माध्य, तो A + P - 1D प्लस A + Q - 1D और बटे में क्या हो जाएगा 2, ये निकल गया इनका माध्य। इसी प्रकार आपको क्या करना है आरवे और एसवे पदों के भी
माध्य निकालने हैं तो पहले आरवे पद निकाल लो। इसी प्रकार आरवे पद क्या हो जाएगा, आरवे पद a प्लस आर माइनस 1d होगा, और आपका कौन सा पद है, एसवे पद, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एस माइनस 1 और ये d। अब इसी का भी क्या कर लेना है, इसलिए आपका कौन सा पद, आरवे व एसवे पदों का माध्य, क्योंकि आपको दोनों पदों का माध्य बोला है, तो माध्य कैसे निकालेंगे, a प्लस आर माइनस 1d प्लस a प्लस एस माइनस 1d और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब आपको प्रश्न में बोला है उसके अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न में क्या बोला है कि आरवे पीवे व क्यूवे पदों का माध्य आरवे व एसवे पदों के माध्य के क्या है, बराबर है, ठीक है ना भाई। तब क्या हो जाएगा आपका पीवे, ध्यान से देखना इधर, हाँ चलिए अब प्रश्न में बोला है उसके अनुसार चलते हैं कि प्रश्न में क्या बोले, पीवे और क्यूवे पदों का माध्य, पीवे व क्यूवे पदों का माध्य बराबर है किसके, बराबर है आपका आरवे व एसवे पदों का माध्य, ये दोनों के क्या है, आपस में बराबर है। अब दोनों के माध्य आपके सामने में है, दोनों को वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। चलिए रखते हैं दोनों की वैल्यू। तो पीवे व क्यूवे पदों का माध्य आपके सामने में है a प्लस पी माइनस 1d प्लस a प्लस क्यू माइनस 1d और बटे में क्या हो जाएगा 2। इधर आरवे पद और क्यूवे पदों का माध्य क्या है, a प्लस आर माइनस 1d प्लस a प्लस एस माइनस 1d और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो बराबर की कंडीशंस में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो गुणा में जाएगा, गुणा में जाने के बाद कट जाएगा, तो यहीं से काट दिया। अब बचा उसको देखते हैं, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस दोनों में d है, d कॉमन निकाल रहा हूं, तो इधर क्या बचेगा p माइनस 1 हो गया, इधर क्या है प्लस q माइनस 1 और ये रहा आपका d, बाहर निकाल दिया। आगे इधर भी वैसे होगा, a और a 2a, ठीक, प्लस यहां से भी मैं d कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा r माइनस 1 बीच का प्लस और ये s माइनस 1 और ये d निकल गया बाहर, ये माइनस सॉरी जुड़ेगा ठीक है, जुड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये 2a कैंसिल हो जाएगा, कब, जब मैं उधर उसको पक्षांतर में ले जाऊंगा तब, और ये d भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या है, ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाता है, इसको अभी यहाँ नहीं काटते हैं d को, चलो ध्यान से कटेगा लेकिन, हाँ चलो 2a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहीं से काट दिया। अब बचा क्या, उसको देखो p प्लस q माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और ये आपका d। ध्यान से देखना, इधर क्या बचेगा r प्लस s माइनस 1 माइनस का 2 और ये d। अब d को काट दो अगले स्टेप में, वहां काट दो तो गलत हो जाता है एक साथ, ठीक है ना, ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा, क्यों, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखो, अब आगे क्या होगा, अब आगे 2 भी कटने वाला है, 2 कैसे कटेगा, इधर ध्यान से देखिए, इधर बचा है उसको पहले लिख लीजिए p प्लस क्यू माइनस का 2, इधर बचा है आपका r प्लस एस माइनस का 2, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो इसको यहीं से कैंसिल कर देता हूं, तो बचा क्या आपका p प्लस क्यू और r प्लस एस, यही तो सिद्ध करना था, क्या देखो सिद्ध हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कैसे बनेगा भाई, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, यही आपको सिद्ध करना था, p प्लस क्यू बराबर में क्या लाना था r प्लस एस। तो ये प्रश्नावली 2 का आपका देखिए सभी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब कल से देखेंगे क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 3 है, समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए।